ये देखिए लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा लगा रखी है इसलिए ये सीधा उबल रहा है। ताज़ा घी है दोस्तों और लगभग मेरी ख्याल से एक हफ्ते में 2 किलो तो तैयार हो ही जाता है। क्योंकि ये झाड़ झंकार जो भी था ये धीरे धीरे इन लोगों ने साफ कर दिया है। तो ये देखिए तो इतना सुंदर लग रहा है और रास्ते भी क्लीन हो गए। तो लोग पता नहीं क्यों किस कारण काफ़ी गजब के नज़ारे आ रहे हैं इस समय और समय भी दिन का हो रहा है। तो साथियों तो ये है कुछ इस समय हमारी चमकती हुई पहाड़ियाँ और एकदम से डायरेक्ट फोकस पड़ रहा है धूप का, इसलिए पहाड़ियाँ भी साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम इधर की भी बात करें तो ये देखिए सामने हमारा झंडी टॉप और मेरे साथ एक गुड्डू आ रखा है अभी। तो दोनों लोग हम घूमने के लिए आए। एक जगह पे बैठे बैठे बोरियत आ गई थी, इसलिए हम घूमने फिरने के लिए भी निकल गए आगे के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से और एक हमारे इस गांव से, सुंदर गांव जो पड़ता है हमारे टेरी गढ़वाल में और गांव का नाम है रतौली, जाखणदार ब्लॉक। तो दोस्तों आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अपने ही गांव से और मैं हूं अभी चौतरा प्रांगण में। तो वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ खाना पीना खा के। तो दोस्तों गांव भी हमारा काफ़ी बड़ा है, ऐसा भी नहीं कि छोटा होगा। और ये देखिए झंडी टॉप। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़रूर कमेंट करिए। जितने भी नए लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए, चलने से पहले मैं आप लोगों को चौतरे से भी दृश्य दिखा देता हूँ और नज़ारे कुछ इस तरह से चौतरे से। ये देखिए ये है दोस्तों हमारे गांव का चौतरा, काफ़ी सुंदर और एक रमणीय जगह पे बसा हुआ, काफ़ी बढ़िया है, सुंदर है। और आज देखिए दोस्तों, अगर हम मौसम और दृश्यों की बात करें तो पहाड़ियों पे मौसम और दृश्य काफ़ी सुंदर और गजब के दिखाई दे रहे हैं और एकदम चटकदार तेज़ धूप खिल रही है अभी पहाड़ियों पर। तो देखिए आप पहाड़ियाँ भी खूब कुछ इस तरह से साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए काफ़ी सुंदर और गजब की लग रही है पहाड़ियाँ, चकमगा रही है इस समय। तो चलिए साथियों निकलते हैं आगे के लिए, अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी और करते हैं इन गांव की इन गलियों को पार, जल्दी जल्दी फटाफट निकलते हैं अपने कार्य की ओर। तो चलिए। तो साथियों मैं हूँ अभी स्कूल के ठीक पास में। तो आजकल थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं रास्ते में, क्योंकि ये झाड़ झंकार जो भी था ये धीरे धीरे इन लोगों ने साफ कर दिया है। तो ये देखिए तो इतना सुंदर लग रहा है और रास्ते भी क्लीन हो गए। तो लोग पता नहीं क्यों किस कारण जानबूझ के रास्तों की तरफ ये झाड़ियाँ उगा देते हैं, उसके बाद इनको साफ ही नहीं करते, जबकि ये अच्छा लगता है। रास्ते बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो थोड़ा बहुत तो ठीक हो ही चुके हैं यहाँ। तो देखिए अभी ये बड़ी दया आती है दोस्तों इन खेतों को देख के। अब ये भी सारे बंजर छोड़ रखे हैं। बंजर छोड़ने का कारण एक ही है, बस टाइम से बारिश ना होना। पर लेकिन अगर इन खेतों की बुआई कर भी लेते हैं, जैसे आजकल बारिश हुई थी, तो थोड़ा बहुत फसल बढ़िया से हो ही जाना था। पर लेकिन लोगों ने इस बार बिल्कुल भी खेतीबाड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया। वैसे तो दोस्तों पुराने लोगों की कहावत यही है कि पहले भी इसी तरह से बारिश होती थी, पर लेकिन क्या करें, लोग अब बिल्कुल वो बन गए एडवांस, जो खेतीबाड़ी से अपनी मुंह माया छोड़ रहे हैं। छोड़ने का कारण जंगली जानवर भी है। तो चलिए
निकलते हैं साथियों आगे के लिए स्कूल से। तो दोस्तों मैं भी अपने लक्ष्य से थोड़ी दूरी पे हूँ, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा। तो देखिए आप यहाँ की सुंदरता और इन खेतों के नज़ारे जो बिल्कुल सूखे और रूखे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यह है स्थिति। और मुझे लगता है इस बार इन पे फसल जो बोई जाएगी वो शायद मंडवे की होगी, मंडवा या तो फिर जंगोरी की। ये देखिए, और ये पुरेले ये भी ऐसी रह गए। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे फटाफट। तो चलिए साथियों मैं भी पहुंच चुका हूं अपने लक्ष्य तक। तो ये देखिए, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैंने पार कर दिया है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से कुछ इस तरह से। तो ये देखिए, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते मैंने पार कर लिए हैं। अब अपने कार्य को और चलते हैं धीरे धीरे करके। धीरे धीरे क्या, मैं पहुँच ही चुका हूँ। अपने काम धाम को निपटाते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी। तो साथियों बैठे बैठे एक जगह पे बोरियत आ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। ये मार्केट वाले अपना जो मोड़ है यानी कि उसके पास आ रखा हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ से ये जो जितनी भी सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इनके दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी गजब के नज़ारे आ रहे हैं इस समय, और समय भी दिन का हो रहा है। तो साथियों तो ये है कुछ इस समय हमारी चमकती हुई पहाड़ियाँ, और एकदम से डायरेक्ट फोकस पड़ रहा है धूप का, इसलिए पहाड़ियाँ भी साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कुछ पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये सामने नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ की पहाड़ियाँ तो काफ़ी बढ़िया लग रही है इस समय पर, लेकिन डायरेक्ट सामने जहाँ से सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं वहाँ वाली उस पर लाइट गिर रही है, एकदम सूर्य की रोशनी चमक रही है, इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम इधर की भी बात करें तो ये देखिए सामने हमारा झंडी टॉप, और मेरे साथ एक गुड्डू आ रखा है अभी। तो दोनों लोग हम घूमने के लिए आए। एक जगह पे बैठे बैठे बोरियत आ गई थी, इसलिए हम घूमने फिरने के लिए भी निकल गए आगे के लिए। तो अगर हम झंडी टॉप की बात करें तो कुछ इस तरह से देखिए, काफ़ी अच्छा सा दिखाई दे रहा है झंडी टॉप। ये हमारा झंडी टॉप है। तो कभी मौका मिलेगा तो चलते हैं एक बार फिर से। और ये हमारे बांज के जंगल, और इस तरफ में ये आलूचक। यहाँ टोटली देवदार के जंगल है। और देवदार के जंगल में क्या होती है, देवदार के जंगल में कभी आग भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें नमी होती है, इस कारण उसमें आग नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है चीड़ पे। और ये सामने गांव दिखाई दे रहे हैं, चौड़ गांव, और ये हमारे नीचे गांव वालों के खेत, दनोली गांव भी दिखाई दे रहा है। अरे सामने देखिए आप, खंडों की मार्केट। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा घूमना फिरना हो चुका है, तो वापसी चलते हैं। तो निकलते हैं फिर यहाँ से अभी। और ये दिन के समय में मार्केट एकदम से सुनसान सी दिखाई दे रही है। कुछ ही टाइम बाद थोड़ा भीड़ भाड़ होने लग जाएगी। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहे हैं, गिने चुने लोग। बाकी तो इस साइड से तो हम आ ही चुके हैं अभी घूम फिर के। तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है दोस्तों। अब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि गर्मी का आगाज़ होने ही वाला है कुछ टाइम बाद। तो ये दिन का समय है अभी। ये है दोस्तों हमारे गांव का बांज बुरांस का जंगल, और आज मैं काफ़ी दूर तक आ रखा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के बीच इन जंगलों को साझा करें। तो ये है हमारे बांज के पेड़ गांव वालों के, यानी कि
वैसे तो जंगलात के हैं पर लेकिन ये सब गांव वालों की देख रेख में आता है। तो इससे अगर ऊपर मैं चले जाऊं तो काफ़ी घना-घोर जंगल है। तो ठीक काफ़ी हाइट पे भी हूँ। इससे भी आगे काफ़ी बड़ा जंगल है बांज और प्रांस का। और उससे और आगे जाएंगे हम तो देवदार लगता है काफ़ी दूर तक। तो ये बांज है। इससे पानी के स्रोतों में पानी भी बढ़ता है और शुद्ध बांज की जड़ से जो पानी निकलता है उसे यहाँ के लोग पीते हैं। तो दोस्तों ये है बांज का जंगल। और अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ अपना गांव। और यहाँ से ठीक नीचे घाटियों तक के गांव दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरा गांव दिखाई दे रहा थोड़ा सा। तो अभी काफ़ी हाइट में हूँ ऊपर। तो ये आसपास की नज़ारे हैं यहाँ से। और इसे बोला जाता है जहाँ अभी हम खड़े हैं इसे बोला जाता है चुरिंडा। तो चुरिंडा में हम अभी खड़े हैं और चुरिंडा भी काफ़ी हाइट में है। और यहीं से हमारे गांव के लिए नीचे रोड भी चुरिंडा से ही निकलती है। तो देखिए दोस्तों सामने की पहाड़ियों के ऊपर कितनी सुंदर लालिमा दिखाई दे रही है। और कितना सुंदर आकृति है इस समय। टाइम हो रहा है अभी 5:30। और देख सकते हो आप पहाड़ों की खूबसूरती कितनी सुंदर और गजब की दिखाई दे रही है। और थोड़ा बहुत दिन में भी परिवर्तन होने लग गया है। तो अब मौसम में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। गर्म भी होने लग गया। चलिए दोस्तों शाम का समय हो चुका है और मार्केट में भी धीरे धीरे रौनक भी कम होने लग गई है। ये और लोग बाग भी अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लग गए हैं। ये देखिए सिर्फ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं अभी। तो दोस्तों मैं भी निकल चुका हूँ घर के लिए। तो ये देखिए सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों पर जगमगाती हुई लाइट रात्रि को। तो साथियों मैं निकल पड़ा हूँ घर के लिए अपने। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे करके चल रहे हैं क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और साथ में कोई नहीं है, अकेले हूँ। खैर मेरे को तो आदत ही बन चुकी है दोस्तों, पर नए आदमी के लिए बड़ा टफ है रात को निकलना। इसलिए समय से पहले निकले अपने घरों की ओर या पहाड़ों में। तो चलिए चलते हैं फटाफट घर की तरफ। ये अतर चाचा हैं दोस्तों और आज ये मक्खन पिघला रहे हैं लकड़ी वाले चूल्हे पे। और वो भी अपने घर का शुद्ध अपनी भैंस का दूध का बनाया हुआ मक्खन। पर इन्होंने ये सीधा चूल्हा उबाल दिया है अभी। ये देखिए शुद्ध देसी घी बन रहा है अभी। और इसकी प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से होती है देसी घी बनाने की। यह है पहाड़ों की असली लाइफ और यहाँ की मेहनत। बिल्कुल उसे पिघला के काफ़ी देर तक चूल्हे में रखना पड़ता है। उसके बाद मक्खन से घी बनाया जाता है। ये देखिए लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा लगा रखी है इसलिए ये सीधा उबल रहा है। ताज़ा घी है दोस्तों और लगभग मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में 2 किलो तो तैयार हो ही जाता है अपनी भैंस का। इस तरह से मक्खन को पिघला के घी तैयार किया जाता है। यह है असली पहाड़ी लाइफ। यहाँ हर चीज़ ताज़ा ताज़ा खाने को मिलता है जी। हाँ केमिकल वाला नहीं है। तो चलिए साथियों मैं भी अपने घर के नज़दीक पहुंच चुका हूं यानी कि चौतरा प्रांगण के पास। ये देखिए और चौतरे में भी फिलहाल रात को कोई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्दी के कारण लोग बाग घरों में रहते हैं। गर्मियों में तो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ हो भी जाती है चौतरे में हवा लेने के लिए क्योंकि इस पेड़ की शुद्ध हवा
ताज़ी हवा लेने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।